प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। और जिन जिन संतों ने धन्यकार दी, सच्चे बादशाह सबके धन्यकार प्रवान करना जी। सभी को दुनिया जहाँ के सारे सुख देना। तो सात संगत जी, आज मन में भाव आ रहा था, ध्यान में आया कि सोनीपत में जैसे कि हमारा समागम होने जा रहा है, तो जब वहाँ पे बनना शुरू हुआ था तो दासी को ध्यान में आ रही थी, कुछ बातें शेयर की जाए, सच्ची बातें। तो सात संगत जी, वहाँ पर जब खुदाई शुरू हुई थी तो कहते हैं ना, सतगुरु मालिक है आत्मा के। वहाँ पे सात संगत जी बहुत चीखों की आवाज़ें आई, बहुत रोए। तो बाबा जी को सात संगत जी फ़ोन किया गया। फिर बाबा जी सात संगत जी वहाँ पे है, उन रूहों को मुक्त करा, सतगुरु ने मुक्त करा। सात संगत जी वहाँ पे चरनामत छिड़के गए, जो रूहें चिल्ला उठी थी। कुरुक्षेत्र की धरती जहाँ पर आज समागम हो रहे हैं, सतगुरु माता जी कृपा कर रही हैं, सुदीक्षा माता जी, सात्संग जी, ये तो रूहों के मालिक हैं। दासी ने बुराड़ी में भी देखा, सात्संग जी, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो रूहें मुक्ति मांग रही होती हैं। बाबा जी पूछते थे, आज भी संत महात्मा को भी इतनी इजाज़त दी हुई है सत्संग जी, इतनी शक्ति अपने भक्तों को भी दे रखी है, जो इतने शक्तिशाली सतगुरु हैं कि वो सत्संग जी रूहें अपनी मुक्ति मांगती हैं। सत्संग जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें वहाँ पकड़ ली संसार में से। सत्संग जी, जब वहाँ पर सत्संग जी कुरुक्षेत्र में, जब हम सब जानते हैं महाभारत हुई थी, कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को सत्संग जी अपना विराट रूप दिखाया। वो दिखाया कि मैं निराकार हूँ, मैं ही विराजमान हूँ सबके अंदर। और बताया कि जो मेरे को पूछते हैं पितृ रूप में या किसी और रूप में, जिस रूप में भी वो पूछते हैं उसी रूप में वो लीन हो जाते हैं। सत्संग जी, असल में मैं निराकार रूप में हूँ, मेरा रूप रंग ना कोई रेखा, कोई नहीं है रूप रेखा। तो सत्संग जी, जब अर्जुन जी ने विराट रूप देखा तो उन्होंने चारों तरफ घूमकर कहा, तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को, तेरे ऊपर, तेरे नीचे, सब तरफ प्रणाम। दासी भी जब ज्ञान नहीं लिया हुआ था, सूरज को जल चढ़ाती थी, दासी की सिस्टर भी, परिवार का भी, तो हम बस इतना पता था हमारे चारों तरफ परमात्मा है, तो हम भी लोटा पानी का लेके गोल घूम के सूरज को जल चढ़ाते थे। फिर सत्संग जी गुरु नानक जी ने भी, जब सत्संग जी हमने देखा कि मक्का की तरफ पैर कर रहे हैं तो उनके पैर घुमा दिए, फिर घुमा दिए, तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरफ भगवान नहीं है उस तरफ मेरे पैर कर दो। सत्संग जी, सोचने की बात है कि हम इतने पीर पैगंबर आए, हमें सिखलाइयाँ देते रहे, समझाते रहे, फिर भी हम सत्संग जी अच्छे से नहीं उनके नक्शे कदम पे चल पा रहे। फिर सत्संग जी, किसी ने अगर सूरज को दूर से जल दिया तो गुरु नानक जी ने भी जल देने लग गए। तो कहते कि ये क्या कर रहे हो आप? कह रहे खेतों में पानी दे रहे हैं। तो कहते इतनी दूर कैसे जाएगा? तो यही सतगुरु समझाते हैं सत्संग जी हमें भी। प्रभु हमारे बिल्कुल निकट है, आंखों के आगे से बस पर्दा हटाने की देर है। दासी भी बहुत प्यासी रही कई सालों से सत्संग जी, बचपन से बड़ी भी एज हो गई तब ये प्रभु परमात्मा मिले। फिर भी 6 महीने टकराव रहा कि ये जो जलाना सच है कि ये सच है।
सत्संग जी, कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वही ज्ञान सत्संग जी निरंकारी मिशन में हम सबको जो दिया सत्संग जी, फिर इसकी कृपा होती है तो इसकी पहचान हो जाती है। ये हमारे अंग संग है, एक पर्दा हटाने की देरी होती है सत्संग जी, और ये चाहता है तो भक्त के ऊपर कृपा कर देता है। कृष्ण भगवान भी कहते थे, जो मेरे को सबके अंदर देखता है असल में वही भक्त है। आज सत्संग जी हम देखें कि निरंकारी मिशन में ज्ञान दिया जा रहा है, घर में रहने की कला भी सिखाई जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं जो कि हमें ना समझाई जाती हो। अगर हम फिर भी सत्संग जी कहते हैं गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, और जो गुरु की मानते हैं तो सत्संग जी उनके ऊपर तो फिर किसी तरह का भी कोई भी दुख तकलीफ नहीं सताती। सत्संग जी, भक्त की अवस्था ऐसी होती है, जैसी भी हो परिस्थिति वैसी हो मनोस्थिति, भक्त अपने आप को समझा लेता है हर हाल में, हर तरह से। सत्संग जी, रथ में बैठे प्रभु ने जब सत्संग जी सामने से बात आई, पूछा गया अर्जुन से कि सेनापति चाहिए कि तुझे कृष्ण चाहिए, और बोला जिसके साथ कृष्ण है उसको सेनापति की क्या जरूरत है। हम सबके सामने है सत्संग जी, जिसने परमात्मा को देख लिया, फिर खाली देखने से बात नहीं बनती, पा लिया, उसे रिझा लिया, तो अर्जुन जी ने भी सत्संग जी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने राजा से राजा को मांग लिया, कि परमात्मा को मांग लिया। हम सब जानते हैं कि इस निरंकार प्रभु के बिना जिनको ज्ञान हुआ है, जिनको सत्संग जी अपनी प्रभु पे भरोसा हुआ है, विश्वास हुआ है, वो सत्संग जी फिर कभी भी दुख तकलीफ से नहीं घबराते। जिनको विश्वास है, जिस तरह से अक्सर दासी को ये गीत बहुत अच्छा लगता है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे पास है, हे जगदाता विश्व विधाता, बिन तेरे अब रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है। जन्माष्टमी गई अभी सत्संग जी, और कुछ भक्त ऐसे भी होंगे प्रभु के प्यारे जिन्होंने व्रत नियम सब करे होंगे, प्रभु को भोग लगाया, स्नान कराया। सत्संग जी, परमात्मा भाव देखता है सत्संग जी, ते चलते फिरते जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनको मंदिर बताया। अगर सत्संग जी अगर बुरे विचार हैं तो हम सब जानते हैं सत्संग जी उनको क्या नाम दिया जाता है, देवों के देव बाबा हरदेव जी। हर वो कर्म करके दिखाया सत्संग जी, चलते चले गए, चलते चले, अपना आराम नहीं देखा। आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी और उनके साथ कितने भक्त। दासी ने आज भी एक वीडियो देखी जिसमें हमारे मुखिया जी भी थे और यहाँ के प्रमुखी जी भी साथ में थे। इतना अच्छा लगा कि सच्चे बादशाह कृपा करना, मन में यही भाव आता है कि सच्चे बादशाह हम आपको रिझा पाए। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसको आप अपनी छत्र छाया में रखते हो, उनके कर्म है, विद्वान है।
दासी को ध्यान आ रहा है, जब बाबा जी ब्रह्मलीन हुए थे तो भवन पे सत्संग जी जब मुखिया जी को बिठाया गया, दासी को तो वही रूप दिखाई दे रहा था, बाबा हरदेव सिंह जी ही दिखाई दे रहे थे। हर एक के अंदर इस ज्योति का अंश है, तो हमें सत्संग जी परमात्मा की कृपा बनी रहे। समुंदर में से एक लोटा पानी निकाले, वो वही रहता है, वापस मिला दे फिर विराट रूप हो जाता है। ऐसे ही सत्संग जी सब में परमात्मा का अंश है। हम भूल जाते हैं हम आए किस लिए संसार में। 84 सत्संग जी योनियों से बचते बचाते एक मनुष्य योनि है जिसमें हम आए हैं, और इसमें हम अपना उद्धार करने के लिए आए, लेकिन हम यहाँ आकर भूल जाते हैं, मोह माया में हो जाते हैं। कहते हैं मन में मीरा कबीरा जैसी भक्ति भर दो, प्रेम करुणा दया का दाता हमको वर दो। परमात्मा भाव के सत्संग जी हमें सतगुरु मिले, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी उन्होंने बाह पकड़ ली। हम कहते हैं सच्चे बादशाह आप हमारी बाजू पकड़े रखना, हम हाथ छुड़ा सकते हैं, आप नहीं छुड़ाओगे। और वाकई में सत्संग जी ये नहीं छुड़ाने देते। जो एक बार इनके दर पे आ गया, एक बहन बताती है 10 साल तक सत्संग जी भवन पे नहीं आई, वो बीमार इतना हो गई, इतना हो गई। एक बच्चे के रूप में कोई आया और बोला आप निरंकारी सत्संग में जाया करो। फिर उनको याद आया कि मैं तो भटक गई थी। फिर वो संगत आज भी आती है, और उनकी बात दासी ने खुद उनके मुख से सुनी। ये हाथ पकड़ लेते हैं सत्संग जी, हम जितना मर्जी छुड़ाएं ये नहीं छोड़ते। इसीलिए दासी जो भी कोई संत महात्मा ज्ञान लेते हैं तो अगर वो थोड़ा सा भटकने लगता है इधर उधर, तो दासी को यही लगता है कि एक ना एक दिन वापस आना है। तो सच्चे बादशाह इन पे भी कृपा बनाई रखो। मेले में बच्चा हाथ छोड़ो के भागता है खिलौनों की तरफ, किसी चीज पसंद आ गई उसकी तरफ, लेकिन जब माता पिता ने हाथ पकड़ा होता है तो वो कस के पकड़ा होता है, साथ ही लेके जाते हैं। इसी तरह से इन अहंकार प्रभु सतगुरु हमारा हाथ आप ही पकड़े रखना। हम तो सत्संग जी गलतियों के पुतले हैं, पता नहीं कितनी गलतियां करी हैं जो खुद को भी नहीं पता होती, और कोई दूसरा बताता है तो शायद हमें कभी बुरा भी लग जाता है। तो संत कहते हैं अगर तो कोई तुम्हारी गलती बता रहा है तो समझो तुम्हारे को सुचेत कर रहा है, तुम्हारे भले की बात कर रहा है। खुश हुआ करो जब कोई तुम्हारी गलती बताए, उसके लिए भी विशाल हृदय चाहिए होता है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह घरों में गृहस्थी जीव रह रहे हैं, बच्चे परिवार, यही प्रार्थना करेगी दासी सच्चे बादशाह घर परिवार में मिलवर्तन हो, प्यार हो खूब। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे किसी बात की फिर कमी नहीं होती है। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। परमात्मा सतगुरु खुश होते हैं। किसी ने पूछा सतगुरु से कि गुरु जी कैसे खुश होते हो आप? कहते जब मेरे संत महात्मा सब प्यार से मिल के रहते हैं, एक दूसरे को हौसला देते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं, तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। तो दासी अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से यही मांगेगी सच्चे बादशाह गुनाह बख्श देना, आगे से सुमत बख्शना। हम आपके बच्चे कहलाएं, हम आप जी के चरणों में हमें अपने जगह दी, स्थान दिया, दिए रखना। हमसे बहुत भूले हो जाती हैं, मैं भुल्लनहार तुसी बख्शनहार, बख्श देना। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी तीन दे दो कमी ना रहे। तो सत्संग जी गीत है, कहते हैं गीत नहीं, ये तो ब्रह्म विचार है, प्रार्थना है। सतगुरु के चरणों में सत्संग जी बख्श लेना। रथ भी रथवान भी तू, मेरी जिंद भी तू, मेरी गुजरान भी तू।
तूने ज्ञान दिया ऐसा, मेरी बदल गई दृष्टि। तूने ज्ञान दिया ऐसा, मेरी बदल गई दृष्टि। अपने ही लगे मुझको अब तेरी ये सृष्टि, अब तेरी ये सृष्टि। मेरा तो राम भी तू, मेरा रहमान भी तू, रथ भी रथवान भी तू, मेरी जिंद तू गुजरान भी तू। मेरे लाखों गुनाहों को तूने पल में बख्शा है, मेरे लाखों गुनाहों को तूने पल में बख्शा है। हर कदम कदम पे तू ही मेरी करता रक्षा है, मेरी करता रक्षा है। मेरी हर मुश्किल को करता आसान भी तू, मेरी हर मुश्किल को करता आसान भी तू, रथ भी रथवान भी तू, मेरी जिन गुजरान भी तू। तेरे चरणों में मैंने हर एक सुख पाया है, तेरे चरणों में मैंने हर एक सुख पाया है। मेरे सर पे तेरी रहमत का ही बस साया है, साया है। मेरी खुशियाँ भी तू, मेरा अरमान भी तू, रथ भी तू रथवान भी तू, मेरी जिंद और मेरी गुजरान भी तू। दिन रात यही तुझसे अरदास करूं दाता, दिन रात यही तुझसे अरदास करूं दाता। एक तेरा सिमरन में हर सांस करूं दाता, हर सांस करूं दाता। मैं मछली तू संसार, जीवन और प्राण भी तू, मैं मछली तू संसार, जीवन और प्राण भी तू, रथ भी रथवान भी तू, मेरी जिंद और गुजरान भी तू। तेरे चरणों में मैंने हर सुख पाया है। सत्संग जी, मछली जैसे पानी में रहती है, जब उसे बाहर निकालो तब उसे पानी की वैल्यू पता चलती है। इसी तरह से हम संसार में रहते हैं, जब सतगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं तो सत्संग जी, और जब थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो हमें फिर एहसास होता है कि हम सतगुरु के चरणों से दूर हो गए। जिस तरह से कहते हैं मछली
जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इस तरह से एक भक्त का जीवन सत्संग, सेवा, सिमरन जो कि समागम आ गया है, सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना है सभी कर पाए। जैसे राजमाता ने मांगी झोली में सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखे संता दी टोली च। सच्चे बादशाह हृदय से अरदास है सभी को सुखी करते चले जाना, सुखी करते चले जाना, अपनी भक्ति देना, अपना ज्ञान देना, विश्वास देना। जैसे दासी पे कृपा करी, दासी के परिवार पे कृपा करी, सब पे कृपा करे सच्चे बादशाह। जिनका आज जन्मदिन है बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारे ग्रुप में भी हमारी बहन जी प्यारी प्यारी बहुत ही विद्वान संत महात्मा, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सच्चे बादशाह दुनिया जहाँ के सारे सुख दे, चढ़ती कला में रखे। जहाँ जहाँ भी जिनके जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। कोई गलती होगी क्षमा करना और अपना सतगुरु नाम जपाते चले जाना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सच्चे बादशाह अपना ज्ञान देना, ध्यान देना, सत्संग सेवा सिमरन सभी की झोली में देना, सभी खुशहाल रहे। हृदय से दुआ, हृदय से प्यार से बोली धन्यकार जी।